भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का समस्त ब्राह्मण समाज की ओर साइबर सिटी की परशुराम वाटिका में अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बड़ौली कई संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए गुरुग्राम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उनकी व्यस्तताओं के चलते गुरुग्राम में उनका नागरिक अभिनंदन नहीं हो पाया था। इसी को लेकर शहर के ब्राह्मण समाज की ओर से सामाजिक समरसता समिति के तत्वावधान में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सामाजिक समरसता समिति के मुख्य संरक्षक जीएल शर्मा की माने तो पिछले 10 सालों में भाजपा ने हर वर्ग को सम्मान दिया है। ये भाजपा में ही संभव है कि एक चाय वाला विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और फेरी वाला हरियाणा जैसे समृद्ध प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। गरीब किसान के बेटे नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुखिया बनाकर भाजपा ने यह सिद्ध किया है कि भाजपा में परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा ने पंडित मोहनलाल बड़ौली के रूप में पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व देकर ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाया है। इससे पहले ब्राह्मण समाज को दान की जमीन का मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला पार्टी ने किया है। ब्राह्मण समाज पार्टी का कृतज्ञ है। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए समाज की ओर से प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह किया गया है। उन्होंने बताया कि समारोह में विभिन्न ब्राह्मण संस्थाओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान किया गया। आज मां शीतला की पावन पवित्र भूमि गुरु द्रोण की कर्म भूमि, आज गुरुग्राम जिले के सभी 36 बिरादरी के समाज के प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जन आशीर्वाद के लिए मैं आया। आज भगवान परशुराम वाटिका में बहुत अच्छा भव्य आयोजन हुआ और आज जिस प्रकार से जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने और नायब सिंह सैनी जिन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो थोड़े से समय में गरीब आदमी की भलाई के काम किए हैं, देश के विकास के जो काम किए हैं, उनको देखते हुए आज सबका मन बना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। अध्यक्ष जी, चुनाव नजदीक है और एक लंबी फेहरिस्त है दावेदारों की। आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है टिकट वितरण को लेकर? भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी के पास भरपूर मात्रा में ऐसे उम्मीदवार हैं। सर, हमेशा ही जो है 2014 की बात करें या 19 की सर्वे कराए जाते हैं, लेकिन जब सामने कोई में नहीं होता तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हर बारी जिसको भी चुनाव लड़ाती है पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व बड़ी सूझबूझ के साथ अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट देके हम चुनाव लड़ाते हैं और इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। अध्यक्ष जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। ये खबरें हो सकती है, कोई त्योहार की वजह से 1-2 दिन पहले हो सकता है चुनाव, त्योहार की वजह से 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, लेकिन अक्टूबर महीने में 2019 में चुनाव हुए थे और मुझे लगता है अक्टूबर महीने में भी इस बार भी विधानसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस हरियाणा मांगो साहब की जो है अभियान चला रहा है। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 में भी जवाब देने का काम किया था, 19 में भी जवाब दिया था, इस 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं, जो लूट की राजनीति उन्होंने की है, उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता के उसको हिसाब करने का काम करेंगे। भाजपा के लिए भारतीय जनता पार्टी का 30% ग्राफ बढ़ा है। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो घोषणाएं की है, जिनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में वोट मिली थी उससे 30% की बढ़ोतरी आज की डेट में क्या मानते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता। प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा की माने तो भाजपा के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन की मूल भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर तथा जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। सीएम सैनी की कार्यशैली हरियाणा का जनमानस खुश है।
नायब सैनी हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विश्वास दिलाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम की चारों विधानसभाओं में कमल खिलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और नायब सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। शर्मा जी, आज प्रदेश अध्यक्ष आए, पहली बार गुरुग्राम इस तरह से पहुंचे और एक भव्य कार्यक्रम किया गया परशुराम वाटिका में। किस तरह का माहौल था और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बड़ी उत्साह का माहौल रहा। आपने देखा ही होगा, हजारों लोग, बहनें और भाई यहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। और सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती रही वो ये रही कि ये कार्यक्रम परशुराम वाटिका में हुआ और ब्राह्मण समाज की, हमारी गुरुग्राम की 5-6 संस्थाएं अलग अलग जिले की हैं, उनको सबको मैंने एकत्रित किया और उनसे एक निवेदन मैंने किया कि देखिए, ब्राह्मण जाति से अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाया है और केवल ब्राह्मण ही उनका सम्मान करेंगे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो 36 बिरादरी का होता है और 36 बिरादरी ब्राह्मण के दिल में होती है। सनातन का ध्वजवाहक, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाला, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला ब्राह्मण होता है और वो तभी संभव है जब हम सबको साथ लें। तो मेरे अनुरोध को इन 5-6 संस्थाओं ने स्वीकार किया। मैं इनका सबका संरक्षक हूँ, तो मैंने बड़ा होने के नाते जो आदेश दिया उसका पालन किया। आपने देखा होगा, अपनी जो इलेक्टेड बॉडी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आए थे, उन सबका ब्राह्मण समाज के द्वारा सम्मान हुआ और उन सारे समाजों ने मोहनलाल जी का, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका सम्मान किया, स्वागत किया। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। बहुत उत्साह का वातावरण, और मैं ये मान के चल सकता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष के रहते मोहनलाल जी बहुत आगे संगठक, पुराना संगठन है मेरा, उनका तो मैंने उन्होंने काफ़ी इस समय साथ काम किया है और कार्यालय निर्माण समिति का जब मैं संयोजक था उस नाते मेरे साथ भी काम किया। और उसके बाद में वो महामंत्री और मैं उपाध्यक्ष वो जिलाध्यक्ष, इस नाते एक लंबा दौर हम दोनों का साथ चला है। मैं समझता हूँ कि कुशल संगठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तरक्की करेगी। और मैं ये मान के चल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और नायब सैनी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी गरीब, युवा, महिला और किसानों की उन्नति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं से हरियाणा के लोगों के चेहरों पर खुशियां हैं। सीएम सैनी ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देकर बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है। गरीबों को हैप्पी कार्ड के जरिए 1000 किलोमीटर की यात्रा का लाभ नायब सरकार दे रही है। किसानों के लिए जितने काम भाजपा सरकार ने किए हैं उतने विपक्ष की किसी अन्य सरकार ने नहीं किए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम सैनी की सोच है कि हरियाणा में हर गरीब व्यक्ति के सिर पर छत होनी चाहिए, इसलिए सीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान और प्लॉट दिए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम सैनी द्वारा आज 3774 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने पर भी सीएम का आभार जताया। क्योंकि चुनाव तमाम प्रत्याशी तैयारी भी कर रहे हैं, सब राजनीति जो जाति समीकरण की गोटियां हैं वो फिट करने में लगे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पे आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक समय हरियाणा में आया था जिसमें हमारी समाजों में फूट हो गई थी, 35 वर्ष से एक का नारा चल गया था और उस वक्त मन में बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा इसलिए हुई कि ब्राह्मण चूंकि 36 का ही होता है, 35 का नहीं, एक का भी नहीं। तो उस नाते से मेरे ध्यान में आई थी कि गुरुग्राम में मैं सामाजिक समरसता सम्मेलन करूंगा और मैंने सभी बिरादरियों के जो इलेक्टेड प्रधान थे उन लोगों के साथ उनके घर जाके चाय पी और मैंने सबको कहा कि एक मंच पे इकट्ठा करके मैं परशुराम, जो हमारी जयंती आती है, परशुराम जी के जन्म उत्सव आता है, उस पे आप सबको बुला के ब्राह्मण समाज आपको सम्मानित है, शुरुआत पंडित करेगा। तो हमने सभी समाजों को बुलाया और वाल्मीकि समाज से हमने उनके सम्मान की शुरुआत करते हुए पहले अनुसूचित जाति, फिर पिछड़े वर्ग और उसके बाद में जनरल को हमने सम्मानित किया। और आपको ध्यान हो, जब ये परशुराम भवन की हमने जब नींव रखी और मैंने जब यहाँ सामाजिक समरसता सम्मेलन किया उसी वक्त नींव रखी थी, तो इस नींव को रखने में पहली ईंट डॉक्टर बनवारी लाल जी जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, पहली ईंट उनके हाथ से मैंने रखवाई, दूसरी जाट समाज से रखवाई, तीसरी वैश्य समाज से रखवाई, चौथी पंजाबी समाज से रखवाई और फिर इस तरह से अनुसूचित मतलब सभी बिरादरी के जो यहाँ पे लोग थे पहले उनसे रखवा के आखिरी 11वें नंबर की ईंट पंडित मूलचंद शर्मा से रखवाई थी। और वो चूंकि परमात्मा की आवाज बन गई
तो ऐसा हुआ कि द्वितीय कालखंड आ गया था, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, लेकिन इसका काम नहीं रुका। और द्वितीय कालखंड के कोरोना में इतनी कैजुअलिटी होने के बाद यहाँ के मिस्त्री को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ पे जिस ब्राह्मण के घर से उनका भोजन आता उनको, उनके परिवार को, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। एक साक्षात, और ये 6 महीने में बन के मंदिर तैयार हो गया था। इसलिए मेरे दिल में 36 बरादरी का वास है और 36 बरादरी मेरे दिल में कांग्रेस को निशाना पर लेते हुए मोहनलाल कौशिक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर उत्साह मना रही कांग्रेस पर सीएम सैनी की घोषणाओं ने ब्रेक लगा दिया है। सीएम सैनी की कार्यप्रणाली से हरियाणा में माहौल भाजपा के पक्ष में बन गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सीएम सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बननी तय है। प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं से कहा कि 2014 में गुरुग्राम जिला की 4 सीटों पर कमल खिला था, लेकिन 2019 में जो चूक हुई उसकी पूर्ति अब 4 विधानसभाओं में कमल का फूल खिलाकर करनी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा और तीसरी बार नायब सरकार के नारे भी लगवाएं।